प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अलग अलग राज्यों से आई महिलाओं को किया सम्मानित। इस मौके पर सांसद बीना देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महिलाओं की देश के विकास में भूमिका की बात कही। साथ ही उन्होंने देश भर की महिलाओं को संदेश भी दिया और कहा कि समाज में अभी भी महिलाओं के प्रति सुधार की आवश्यकता है, लेकिन पंचायती राज के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने का श्रेय मोदी सरकार को देना भी नहीं भूली। और क्या कुछ कहा बीना देवी ने, आप भी देखें हमारी यह न्यूज़। सुनैना जी, महिला दिवस पे क्या कहना चाहेंगी पूरे देश की महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो पूरे देश की महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ आज वुमेंस डे पर जी। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित करें जी। बेटे को भी और बेटी को भी जी। बेटी सिखाएं, उन्हें के शिक्षा के लिए के अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं और उन्हें क्या कहते हैं अपने की जूडो वगैरह अपनी खुद सेल्फ डिफेंस करवाने के लिए उनको बोला जाए कि भाई अपनी सुरक्षा तुम अपने आप कर सकती हो। उनको इतना पैरों पे खड़ा कर दे वो किसी के आसर तू नहीं रहे। यही है, उनको खेल कूद में आगे महत्व दे, जूडो वगैरह उनको सिखाया जाए, जैसे कैंप लगाते हैं अलग अलग स्कूलों में उनको अपनी सुरक्षा अपने आप करने पर इतना निर्भर कर दे कि वो किसी की आस न रहे। मैं श्रीमती कुंतेश गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वुमेन सेल गाजियाबाद। महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? हम सबसे पहले तो महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सभी महिला सभी को इकट्ठा रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। और सभी से पहले मैं माननीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि भी दूंगी। अभी थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम होगा तो पासवान जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी के लिए हम लोगों को, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये बगीचा हमारा खिलखिला रहा है। और हम चाहते हैं, जैसे पासवान जी कहते हैं कि मेरे फूल मुरझाना नहीं चाहिए। फूल जब मुरझाता है, जबकि बगीचा का कोई बेईमान होता है माली, तो हम चाहते हैं पासवान जी का जो बगीचा है वो हमेशा खिलखिला रहना चाहिए। तो हमें उन्हीं के पार्टी के सिपाही हैं, उन्हीं के दिवस पे महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? हमारी तरफ से संदेश है, जो भी लूटपाट होती है महिलाओं के, जैसे चैन छीन लिए, स्कूल में जा रही हैं लड़कियां, उनके साथ छीना झपाटी और जैसे कि तेजाब डालना, वो बंद होना चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, पाबंदी लगनी चाहिए इन चीज़ों पे। और जगह जगह सिपाहियों को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां निकलती है जवान पढ़ने लिखने के लिए, उन्हें मौका दिया जाए। तो अगर लूटपाट नहीं होगी, लड़कियों के छेड़छाड़ नहीं होगी, सब अपनी सारे माँ अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे और लड़की लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, जैसे आजकल समझा जाता है। एक तरह की पढ़ाई और एक तरह की शिक्षा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम रितु माँ है और मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। जी हाँ, और मैं लोजपा में जनरल सेक्रेटरी हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और राशन प्रभारी हूँ। और महिला दिवस पे मैं एक ही बात कहूँगी कि देखिए, आज हम सरकार से भी मांग करते हैं, आज बीजेपी है, कांग्रेस है, ये हम सरकार से मांग करते हैं महिला की सुरक्षा की। अगर अपन बात करते हैं ना, तो पहली सीढ़ी जो होती है ना, वो घर से स्टार्ट होती है, क्योंकि संस्कार जो लड़के को गलत मिलते हैं ना, वो घर से मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने लड़कों को इतना ज़्यादा ऊंचा मत बनाइए और लड़की को इतना ज़्यादा नीचा मत बनाइए कि वो उन दोनों में डिफरेंसेस आ जाए। पहली पढ़ाई तो वहाँ से स्टार्ट, बॉय एंड आई एम गर्ल, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि आज की तारीख में ये मुहिम, ये समस्या हर किसी दूसरे आदमी की है। मैं भी महिला हूँ, आगे और भी मेरे भी बेटी भी है, आसपास में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ और बैठ जाऊँ कि नहीं पब्लिकली कि सरकार को ही सब कुछ करना चाहिए। मैं सरकार से ये बात ज़रूर कहूँगी कि सेल्फ डिफेंस कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। जूडो कराटे नहीं चाहिए, हमें सेल्फ डिफेंस चाहिए, जो कि अगर किसी पे आक्रमण होता है तो वो बच सके, अपने आप को बचा सके, ठीक है। वो एक सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, वो हर कंपल्सरी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, दैट टाइप ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, सरकार की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिफेंस आप सिखाइए अपने बच्चों को। 10 बच्चों को इकट्ठा करिए, 10 बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, वही 10 बच्चे 20 को और सिखाएंगे, फिर वो 20 40 को सिखाएंगे, और फिर ये देश की जो समस्या बहुत हद तक खत्म होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे और सरकार को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से महिलाओं को प्रमोट करें? जैसे हमारी बहनें हैं,
बेटियां हैं जो खेलों में आगे बढ़ रही है, बहनें, उन्हें आगे लाना चाहिए। और हम कहते हैं बहनों को सपोर्ट करना चाहिए, बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए सबको, क्योंकि बेटों से ज़्यादा जो बेटी कर सकती है वो बेटे नहीं कर सकते। ये आपने देखा भी होगा और इतिहास में भी देखा होगा। तो हमारी बेटियां बेटों से ज़्यादा फास्ट है और आजकल की जो बेटियां है वो ज़्यादा फास्ट है। तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, तो सरकार से सर क्या किस तरीके से प्रावधान रखे ताकि बेटियां आगे बढ़े पढ़े? सरकार से हम यही कहते हैं कि जो भी हमारी बेटियां गोल्ड मेडल जीत के ला रही है, जो फर्स्ट आती है हर चीज़ के अंदर, पढ़ाई में फर्स्ट आते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम बात करें सर तो हमारी हॉकी की टीम है, महिलाओं की क्यों उपेक्षा की जाती है, आप इस पर कुछ कहेंगे? बहनों की इसलिए मैं बात करता हूँ क्योंकि बहनें जो हमारी बेटियाँ हैं वो हर उपेक्षा होती है। हाँ जी, क्योंकि कबड्डी की मैच जीत के आई, हाँ जी, हॉकी का मैच जीत के आती हैं। जिस तरीके से पुरुष टीम को एक और से प्रमोशन मिलता है वो महिलाओं को नहीं मिलता। तो आप, क्योंकि आप सर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ में नेता भी हैं, तो आप कुछ कहेंगे तो ज़रूर असर होगा। बहनों का, बेटियों का सम्मान होना चाहिए और जैसे वो लोग जीत के आते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए और अच्छे लेवल पे होना चाहिए, जो कि उनका हौसला बढ़े और वो और देश के लिए तरक्की कर सके और मेडल ला सके। सर ये बताइए कि जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आए तीसरे दिन शोषण होता है, चाहे वो घरों के अंदर हो, ट्यूशन के नाम पर हो, या फिर कहें बाहर जो बसों के अंदर होता है, क्या इस तरीके की सुरक्षा के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही नहीं है? दिल्ली पुलिस की लापरवाही कहो या हमारी खुद की लापरवाही करो, मैं तो ये कहता हूँ किसी की भी बहन बेटी होती है, हमें पुलिस से पहले हमें रक्षा करनी चाहिए बहन बेटियों की। जिस जगह बहन बेटी को छेड़ा जाता है, उनके साथ बदतमीजी होती है, काफ़ी लोग होते हैं, वो लोग क्यों नहीं आगे आते? पुलिस तो बाद में आती है ना, पहले तो हम ही लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे। आप मेरी बात सुनिए, पहले हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो भी किसी की भी बहन बेटी है, किसी भी समाज से है, पहले वो बहन है हमारी बेटी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो भी गुंडा उनको परेशान करता है उसको सबक हमने सिखाना चाहिए। हम उसको सबक सिखाएंगे। पुलिस आती है बाद में, जब पुलिस का जो काम है वो पुलिस करेगी। मैं बोलना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सरकार को कि जो लोग बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनको चौरस्ते पे लाके उनके गोली मारनी चाहिए। सुनील जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं, पूरी देश की महिलाओं के लिए किस तरह से संदेश दें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मातृशक्ति को इस महिला दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो आज हम लोग पूरे विश्व में ये महिला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज हम महिला एक शक्ति ऐसी हमारे बीच में है कि उसके बिना ये लगा लो कि मानो पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज महिलाएं हमारे बराबर, हमसे पुरुषों से बराबर नहीं, पुरुषों से 2 कदम आगे चल रही हैं। किसी भी आप क्षेत्र में देख लीजिए, वो जहाज उड़ाने में, प्लेन चलाने में, बॉर्डर पे गोलियां चलाने में, हर किसी पे कहीं पे भी वो कम नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देश के अंदर, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे नियम बनाने चाहिए, नए नए कानून बनाने चाहिए। और जैसा कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी शायद इस पे बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें आज स्पोर्ट्स में आगे निकल के आ रही हैं, मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि उनको किसी न किसी माध्यम से सरकारी क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर या किसी ऐसी चीज़ों का एक उनको प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और आगे और भी महिला और भी बच्चियां इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। महिलाओं के लिए देखो प्रोग्राम तो हर बार होते हैं, हर साल आते हैं कि महिला दिवस मना रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन भूल जाते हैं। देखिए, ये सवाल तो भिन्न भिन्न तरह से होते रहते हैं। जब 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का आता है या इंडिपेंडेंट डे का आता है कि हम फ्लैग गाड़ियों में लगा के घूमते, कहते हैं जी अगले दिन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, भारत के अंदर ये जज्बा बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। आप इस बात को समझ लीजिए, ये अब वो वाला पहले वाला भारत नहीं है, ये आधुनिक नया यूनिक भारत है जिसके अंदर महिलाओं को सम्मान आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। सुनील जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, ये नारा आजकल बड़ा फैला है। आपको लगता है सर ये सब हो रहा है? देखिए, काम तो काफ़ी हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी
जो क्षेत्र गांव देहात के अंदर है, हमें वहां पे ध्यान देने के लिए मैं अपील करूंगा भारत सरकार से। हमें और ज़रूरत है। जिस प्रकार से मैं देखता हूँ टीवी चैनल के माध्यम से हमारे बहुत छोटे छोटे कस्बों से सिंगर निकल के आते हैं, इंडियन आइडल्स के अंदर देखता हूँ बहुत गरीब तबके के होते हैं, उनको बढ़ावा देना हम लोगों की प्रायोरिटी है। हम लोग जब तक उसको बढ़ावा नहीं देंगे तो वो नगीने बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मैं तो भारत सरकार से यही अपील करूँगा, छोटे छोटे क्षेत्रों में, गाँवों के अंदर ऐसे एक केंद्र बनाए जाए कि जहाँ एक सूची करके उनको देखा जाए कि यहाँ ये हुनर है हमारे पास, तो उसको तराश के भारत के अंदर और ऊपर बुलंदी पर। आज यहाँ पर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे देश की महिलाओं के लिए? सभी महिला को सबसे पहले तो महिला होने के नाते मैं अपनी सभी देश की बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज के दिन ऐसा है कि पूरे देश दुनिया में आज के दिन महिलाओं के सम्मान के लिए आज बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जगह जगह पूरे देश में। मैम, हर जगह कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति आपको लगता है कि सुधरी है? हाँ, बहुत सुधरी है जी। लेकिन महिला कहीं किसी जगह में कमज़ोर अपने आप को साबित नहीं कर पा रही हैं जी। जितना हो रहा है लड़ाई लड़ रही हैं जी। अगर हमारा पुरुष प्रधान समाज था पहले, जो आज़ादी के बाद, आज़ादी के कुछ दिन के बाद महिलाओं को घर में रखा जाता था, महिलाओं को एक वस्तु समझ के उनको घर में रखा जाता था, बाहर निकलने का अलाउ नहीं था। लेकिन जब से पंचायती राज का चुनाव हुआ, 50% आरक्षण मिला, महिलाओं बाहर निकली, वो अपने अधिकार को जानी, अपने कर्तव्य को जानी, घर हो चाहे बाहर हो। एक तरफ आप महिला को काली दुर्गा के तरह आप पूजते हैं, देवी दुर्गा महिला का 9 रूप होता है, काली दुर्गा सरस्वती जितना ही रूप है वो हमारी महिलाएं हैं। अगर महिला अपने जीवनी में आती हैं तो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जब तक महिला को आप सम्मान नहीं दीजिएगा तब तक देश का कल्याण नहीं होने वाला है। महिला सशक्तिकरण तभी हम सच्चा मानेंगे जब हमारी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए छोटे छोटे काम करते रहते हैं। हर हमेशा महिलाओं को समय समय पर उनको उत्थान के लिए हमेशा काम करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मुखिया से बात करते हैं, एक जनप्रतिनिधि से, छोटा छोटा जनप्रतिनिधि से बात करते हैं, तो लगता है महिलाओं को कि आज हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हम लोग देखे नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हम लोग खासकर मुझे देखिए, आज वो हमको नहीं देते टिकट, तो क्या मैं आपके सामने तो 2 लाइन नहीं बोलने के लायक रहती? क्योंकि आप हमसे पूछते नहीं जनरल लेडीज़ के तरह। इसलिए इसके मैं अपने लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी आज हम लोग के बीच नहीं है, उनकी भी कमी खल रहा है। लेकिन मैम, इतना सम्मान, इतना प्रचार गवर्नमेंट करती आई है, महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न से लेकर और जो रेप के मामले आते हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? कमी नहीं रह जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के बदनाम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे आदमी होते हैं उग्र टाइप के लोग, उनका गंदा सोच है, गंदा विचार है। अब देखिए ना, कहाँ नहीं, कब नहीं नारी को अपना परीक्षा देना पड़ा। रामायण हो, सीता जी को भी परीक्षा देना पड़ा। तो हम मनुष्य हैं तो हमें भी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सुधरेंगे। अभी तो बहुत सुधार हुआ है। हमारे ही देश के ना रजिया सुल्तान थी, झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, संघर्ष करके आई है। मैं 2001 से जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने भी काम किया अपने ज़िला में। मेरे घर में कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बना अपने मुजफ्फरपुर ज़िला में। 10 साल उसमें काम किया। तो संघर्ष करते करते मैं MLA भी बनी 10 में। अभी मैं सांसद हूँ। तो संघर्ष किए तभी तो मुकाम मिला ना। संघर्ष करना महिला में जो है, पूत कपूत हो सकती है, माँ कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए महिला में जो दया, एक भगवान से जो आप मांगते हैं, अपने आँख बंद करके अगर महिला को देखिए तो उनसे भी प्रार्थना है कि तो माँ दया के करुणा है, माँ दया के सागर है, माँ है। अगर उन पर कितना भी अत्याचार हो, उनको सहने का भगवान शक्ति दिया है। मैं पहले ही कही हूँ, काली, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब तो हम महिलाएं हैं।
हम किसी के नानी के रूप में आते हैं, बेटी के रूप में आते हैं, बहू के रूप में आते हैं, बहन के रूप में आते हैं। हमारा 9 रूप होता है। इसलिए जो हमारे सरकार कर रहे हैं, हम महिला आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हर चीज़ में हम किसी से कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, पहल और माइलस्टोन के लिए मैं शूरवीर सिंह नेगी आज 12 जनपद पे आए थे। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी की महिला विंग की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इसमें सभी महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं को सम्मानित भी किया। इसमें शिरकत करने के लिए इनके मुख्य अतिथि के तौर पे बीना देवी जी जो कि सांसद हैं वो शामिल हुई और उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि महिला आज कदम से कदम बढ़ाकर पुरुषों के साथ बराबरी में चल रही है।